हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का कंटिन्यू करेंगे फोटोशॉप इंट्रोडक्शन को। और यहाँ पे हम जो बाकी में टूल्स हैं फोटोशॉप इंट्रोडक्शन, फोटोशॉप में जो टूल्स यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग का टूल्स आएगा मार्क्यू टूल्स, उसके बाद हम लोग मैजिक वाउंड, ये सारे के सारे टूल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा टूल कब यूज़ होता है। और अगर आपने हमारा जो लास्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 4, जिसमें मैंने फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको उसका चैप्टर नंबर 7 का जो चैप्टर 4 है उसके 3 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 मिल जाएंगे। अब आप विजिट करिए और उन तीनों पार्ट को देखिएगा। तो आपको अगर वहाँ में कोई भी क्वेरी रह जाएगी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हाँ अपने हर एक क्वेरी का रेजोल्यूशन देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4 आपका रहेगा। फोटोशॉप इंट्रोडक्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वही जो लास्ट चैप्टर में फोटोशॉप हम लोग पढ़ रहे थे, फोटोशॉप इंट्रोडक्शन था, वो तो चैप्टर नंबर 4 था ये आपका। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो कुछ टॉपिक्स फिर बच गए थे तो इनको लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में आपके डाल दिए हैं। कुछ टॉपिक्स थे जो फोटोशॉप के आपके रह गए थे यहाँ पे, वो यहाँ पे इन्होंने चैप्टर नंबर 5 पर डाल दिए हैं। तो उसमें आपको कुछ मार्क्यू टूल्स हैं, जैसे कि मार्क्यू टूल हो गया, ये आपका क्या करता है, और आपका हो गया सिलेक्शन एक टूल होता है आपका, वो हो गया। उसके एक होता है आपका मैजिक वाउंड, एक ये हो गया मैजिक वाउंड। ये सारे सारे हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं आज इस क्लास में, जो हमारी क्लास अभी हो रही है प्रेजेंटली। इस क्लास में ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मार्क्यू टूल्स होता है क्या। मार्क्यू टूल एक बेसिकली हम लोग इसको यूज़ करते हैं जब हम लोग को कुछ सिलेक्शन करना होता है, या फिर हम लोग को कुछ सेलेक्ट करना होता है अपनी इमेज में से, तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं मार्क्यू। मार्क्यू का मतलब होता है टू सेलेक्ट समथिंग, या फिर कह सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई इमेज होती है, अब वहाँ से हमें इस इमेज से कुछ एक पोर्शन वहाँ से सेलेक्ट करना है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मार्क्यू टूल। अब मार्क्यू टूल्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसको एक टाइप से उठा सकते हैं, उसको भी सेलेक्ट करने के कई सारे वेज होते हैं। क्या होते हैं, सेलेक्ट करने के कई सारे वेज होते हैं। तो उसमें से पहला वेज आपका होता है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू। दूसरा होता है आपका है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। तीसरा होता है आपका सिंगल रो मार्क्यू टूल। तीसरा होता है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा, उसको प्रेस करिए और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस कभी भी मिस ना कर पाएँ। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक था उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। मार्क्यू, हमारे पास मार्क्यू में 4 टाइप के टूल्स होते हैं। सबसे पहला होता है रेक्टेंगुलर। कौन कौन से टूल्स होते हैं, मार्क्यू के अंडर आपके 4 टूल्स आ जाते हैं। सबसे पहला आपका होता है रेक्टेंगुलर, दैट इज रेक्टेंगुलर। उसके बाद आपका होता है सिंगल रो मार्क्यू टूल। फिर उसके बाद आपका होता है सिंगल कॉलम। उसके बाद आपका होता है लास्ट एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। अच्छा, अब आप ये बताइए, आपको मैंने लास्ट वीडियो में जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, आपका टॉपिक था जो आपका, इसमें मैंने आपको सारी की सारी बताई थी कि कॉलम्स और रो कौन सा होता है। टेबल टॉपिक था आपका, शायद चैप्टर नंबर 3 में आपको मैंने टेबल्स पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि टेबल में रो और कॉलम किसे कहते हैं। तो बताइए, तो हमारा जो इसमें हम लोग जब ऊपर से नीचे आते हैं, वर्टिकली आते हैं, इस चीज़ को वर्टिकली होता है, तो इसे हम कहते हैं कॉलम्स। और जब हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं इसमें, तो इसे कहते हैं हम लोग रोज। ओके, गॉट इट। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल रो। तो सिंगल रो का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मार्क्यू को बेसिकली यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी सिलेक्शन करना होता है अपनी इमेज में, तब हम वहाँ पे मार्क्यू को यूज़ करते हैं। तो इस जो मार्क्यू होता है वो आपके 4 टाइप से होते हैं। मार्क्यू जो टूल होता है उसके 4 कैटेगरीज डिफाइन है। पहला आपका है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, दूसरा है सिंगल रो मार्क्यू टूल, तीसरा है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। उसके बाद चौथा आपका रहेगा लास्ट, जो कि है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। आ जाते हैं पहला रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल की तरफ कि क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इमेज है, एक ये मान लेते हैं हमारे पास एक ही इमेज है। अब हमें इसमें से एक रेक्टेंगुलर इस मार्क्यू टूल्स को यूज़ करके कुछ सेलेक्ट करना है यहाँ पे।
तो अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्क्यू को यहाँ पर जो हमारे थ्योरी लिखी से पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, द रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल्स काउंट अमंग द मोस्ट ऑफन टूल्स इन द फोटोशॉप वेदर इट्स मेकिंग अ सिलेक्शन, cropping out an image or adding a color filter. You are frequently find yourself turning to the marquee tool. The marquee tool itself offers 4 ऑप्शन। देखिए जब हम मार्क्यू टूल्स के अंदर आएंगे उसके जो पहला ऑप्शन हमारे पास रहेगा रेक्टेंगुलर मार्क्यू का, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू क्या करता है, नाम से लग रहा है कि रेक्टेंगल फॉर्म में कुछ जाएगा। तो ये हमें कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करना होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, या फिर किसी चीज़ को क्रॉप करना होता है कि कोई क्रॉप भी तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा ना, तो उस चीज़ में हम सब यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। जैसे अब हमारे पास ये इमेज थी और हम चाहते हैं कि इस इमेज का मैं पोर्शन इतना सेलेक्ट करूँ, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँ, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज़ करेंगे। उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेंगे और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं अलग से, या फिर इसको हम क्रॉप कर सकते हैं, वो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे ये समझा कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल इज़ यूज्ड टू क्रॉप, और एक बेसिकली सिलेक्शन करने के लिए यूज़ होता है। एक इमेज में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करने के लिए वहाँ पे हम रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज़ करते हैं। अब आते हैं अगले उसकी तरफ, टूल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल यूज टू क्रिएट अ रेक्टेंगुलर ऑब्लिक स्क्वायर सिलेक्शन। मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये इमेज है आपके सामने, तो इसमें आपको कोई भी सिलेक्शन करना है और रेक्टेंगुलर स्क्वायर, तो हम वहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लगाएंगे। यही चीज़ आपकी लिखी यहाँ पर भी हुई है। तो अगर अब यहाँ पे कोई आप कैसा भी सिलेक्शन करना है, या फिर रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, तो वहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लगेगा। और अब आ जाते हैं दूसरा हमारे पास है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। इसमें क्या होता है, अब सिंगल कॉलम, अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, कॉलम ही समझ में आ रहा है, सिंगल कॉलम, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉलम से रिलेटेड है। कॉलम मतलब ये कहीं ना कहीं हाइट से रिलेटेड है। तो क्या करता है, ये आपकी जो इमेज की हाइट को अगर स्पैम करना होता है, कुछ कम करना है, कुछ ज़्यादा करना है, या फिर स्पैम कुछ मतलब कुछ डिवाइड करना है, कुछ भी करना है इससे रिलेटेड, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल का यूज़ करते हैं। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल creates a 1 pixel wide selection that span the height of the image। इसमें क्या रहता है, जो हमारी जो मतलब किसकी विड्थ होती है वो 1 पिक्सल सेट रहती है। कितनी सेट रहती है, 1 पिक्सल सेट रहती है इसकी वाइड विड्थ है सिलेक्शन करने के लिए। अब उसके बाद क्या होता है, हम उसकी जो हाइट की स्पैमिंग करते हैं अपनी इमेज की, वो 1 पिक्सल वाइड के साथ करते हैं, सिलेक्शन करते हैं उस इमेज का है। लेकिन ध्यान रखिएगा उसकी हम लोग हाइट को स्पैमिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे देखेंगे, अब इसे मान लेते हैं हमारे पास हमारा सेल फोन है ये, अब मान लेते हैं वैसे हमारा सेल फोन है और हमने अपनी इसकी ये हाइट हो जाएगी, जाहिर सी बात है, और ये आपकी इसकी ये हो जाएगी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमको इसको कॉलम वाइज मार्क्यू टूल लगाना है, तो कॉलम वाइज, तो भाई कॉलम तो इसका ये होगा ना, तो इस पर हम हाइट पे वर्क करेंगे ना यहाँ पे हम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि हम क्रिएट्स ऑफ 1 पिक्सल, इसकी जो विड्थ होगी वो 1 पिक्सल की होगी, 1 पिक्सल की विड्थ होगी, और 1 पिक्सल की विड्थ के बिहाफ पे ही ये पूरा का पूरा ऐसे अपनी हाइट जो भी आपको लेनी है आप ले सकते हैं। अब हाइट आपकी क्रॉप कर देगा, स्पैम कर देगा, समझ में आपको आया। उसी तरीके से जो आपका रो होता है सिंगल रो मार्क्यू टूल, उसमें जैसे कि इसमें आपके 1 पिक्सल की विड्थ सेलेक्ट थी, उसी तरीके से जब हम इधर आएंगे रो की तरफ आएंगे तो वहाँ पे 1 पिक्सल हाइट सेलेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद आप उसको सिलेक्शन करेंगे, जितनी भी आपको विड्थ लेनी है उसको सिलेक्शन कर लेंगे, तो उस हिसाब से उसकी इमेज में उसकी शॉर्टिंग या फिर सिलेक्शन हो जाएगा। तो समझ में आया। सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल में क्या करते थे हम उसमें हाइट का सिलेक्शन करते थे, एक डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेट होता था 1 पिक्सल वाइड, और हम वहाँ पे उसकी हाइट का सिलेक्शन करते थे, उसका हाइट की स्पैमिंग करते थे। उसी तरीके से सिंगल रो मार्क्यू टूल में क्या करते थे, हम सिंगल रो मार्क्यू टूल में 1 पिक्सल की विड्थ ले लेते हैं, आपको ध्यान रखना है 1 पिक्सल की विड्थ लेते हैं, और उसमें हम 1 पिक्सल की विड्थ उसमें लेते हैं या आपके सिंगल कॉलम में लेते हैं, और उसमें हाइट में करते हैं सिलेक्शन करते हैं। और रही बात आपकी सिंगल रो मार्क्यू टूल, इसमें क्या करते हैं हम लोग 1 पिक्सल
1 पिक्सल आपकी लेते हैं हाइट, और जितनी भी हमको विड्थ में करनी है स्पैन, वो हम विड्थ में स्पैनिंग कर लेते हैं इमेज की। ओके, विड्थ स्पैन इन एनी इमेज। तो आपको समझ में आया? अगर आपको जब सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल यूज़ करना है तो कॉलम तो ऐसे ऐसे होता है, तो हम लोग वहाँ पे 1 पिक्सल उसकी विड्थ ले लेंगे और उसकी स्पैनिंग कर लेंगे हाइट की। और जब हमारे पास सिंगल रो मार्क्यू टूल होगा तो हम वहाँ पर 1 पिक्सल हाइट ले लेंगे और उस वहाँ पे हम विड्थ करेंगे, स्पैन करेंगे उसकी विड्थ उसकी इमेज की। अब आते हैं एलिप्टिकल मार्क्यू टूल होता है। जो आपका एलिप्टिकल मार्क्यू टूल होता है वो हमें जब कोई भी एलिप्टिकल या फिर सर्कुलर सिलेक्शन करना होता है, कोई भी सिलेक्शन क्रिएट करना होता है अपने इमेज में, तब हम वहाँ पे एलिप्टिकल मार्क्यू टूल का यूज़ करते हैं। दिस टूल इज़ यूज्ड बेसिकली फॉर एलिप्टिकल और अ सर्कुलर design in our image of or the selection of any part of a image in a circular form or a elliptical form। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं कि रेक्टेंगुलर जो मार्क्यू टूल होता है उसको कैसे हम अपनी इमेज में लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब स्टार्ट बाय ओपनिंग एनी इमेज इन फोटोशॉप। सबसे पहले हम किसी भी इमेज को ओपन कर लेंगे अपनी फोटोशॉप में। सबसे पहला काम क्या करना आप लोग को ध्यान रखना है, किसी भी इमेज को आपको अपने फोटोशॉप को खोलना है और उसमें कोई भी इमेज को एक सेलेक्ट कर लेना है जिसको भी आप इसमें रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लगाना चाहते हैं। उसके बाद आप क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स, सेलेक्ट करिएगा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल जो आपका रहेगा। जब आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको कई सारे टूल्स दिख जाएंगे उसी फोटोशॉप वाले में। जब फोटोशॉप का जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको लेफ्ट साइड में कई सारे टूल्स दिख जाएंगे। ये आपके टूल्स होते हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना वहाँ पे है मार्क्यू टूल। जो आप सब सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे मार्क्यू टूल, तब उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे एक आइकन दिख जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे कई सारे आइकन और दिख जाएंगे, जैसे इस पर आप क्लिक करने चलेंगे। इट विल बी अ सेकेंड आइकन फ्रॉम द टॉप इन द टूल बॉक्स ऑन द लेफ्ट। ये आपका सेकेंड आइकन होगा टॉप में, और जो कि टॉप होगा फ्रॉम द टॉप इन द टूल बॉक्स ऑन द लेफ्ट। ये आपका सेकंड आइकन होगा फ्रॉम द टॉप, मतलब कि टॉप से सेकंड आइकन होगा, मतलब पहला आइकन मान लगता है यहाँ पे, दूसरा आइकन होगा आपका मार्क्यू टूल का। ओके, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। इफ यू क्लिक एंड होल्ड दिस आइकन यू शुड बी एबल टू सी द रेस्ट ऑफ द 3 सिलेक्शन ऑप्शंस। आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो आपका सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे तो आपका एलिप्टिकल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम, ये तीनों का तीनों आपके सामने ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे कि आप किस टाइप से अपनी सिलेक्शन करना चाहते हैं इमेज में, किस टाइप से इसको मार्क करना चाहते हैं। आप उसको रेक्टेंगुलर करना चाहते हैं, इसको एलिप्टिकल करना चाहते हैं, उसको आप सिंगल रो करना चाहते हैं, फिर इसको सिंगल कॉलम करना चाहते हैं। वो सारे के सारे आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पे रख देगा। अब यहाँ पे देखते हैं, विद द रेक्टेंगुलर मार्क्यू इज सेलेक्टेड click and drag a box around any part of the image in this case the others headed। क्या करना, उसके बाद है आपको उस जो मार्क्यू टूल उस पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पे उसके अंदर रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपने जो मार्क्यू है वो सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी इमेज में जहाँ पर भी किसी भी पार्ट के अराउंड आपको सेलेक्ट करना है तो आप वहाँ पे जाइए और क्लिक करिए। एक सिंगल क्लिक करेंगे तो आप जैसे वहाँ पे स्लाइड कर चालू करेंगे तो आपको एक बॉक्स टाइप का ड्रैग होने लगेगा। तो आप जिस हिसाब से चाहते हैं वैसे खींचते जाएंगे तो वो आपके ऐसे से वो एक बॉक्स टाइप बनता जाएगा। और अब आप जिस टाइप से बॉक्स बनता जाएगा, आप जितना बड़ा जितना छोटा करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली बॉक्स को ड्रैग कर सकते हैं किसी भी इमेज के किसी भी पार्ट में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द ब्लिंकिंग ब्लैक एंड द वाइट लाइंस इंडिकेट्स दैट अ सिलेक्शन हैज बीन मेड। वहाँ पे क्या होगा, कुछ डॉटेड लाइन ऐसे टाइप से आपके सामने आ जाएंगी, ऐसे 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 कुछ डॉटेड लाइंस आपके सामने आ जाएंगी। क्या करना आपको है, ये डॉटेड लाइंस होंगी आपकी, कुछ ब्लिंक कर रही होंगी, मतलब आ रही होंगी, जा रही होंगी, ये ब्लिंक कर रही होंगी। तो इसका मतलब ये रहता है कि अब वो वाला जो एरिया है वहाँ पे अब हम कुछ सिलेक्शन जो मार्क्यू टूल है वो अप्लाई हो चुका है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। अगर अब आपको कुछ भी करना है तो कुछ मॉडिफाइड या कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस चीज़ में आप एडिट करना चाहते हैं
तो वहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और तुरंत की तुरंत वो फोटोशॉप वो जो फोटो है वो क्रॉप हो जाएगी विद द रेस्ट ऑफ इमेज जितनी बचेगी। इफ वही चीज़ लिखी हुई है, नाउ वी कैन मॉडिफाई दिस सिलेक्शन एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अब जो हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया है, अब उस हम एरिया को अपने अकॉर्डिंगली हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमको नीड है अपने अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद करने के बाद क्या होगा, आपको अगर वहाँ पे आप इफ़ यू हिट एंटर फोटोशॉप विल क्रॉप आउट द रेस्ट ऑफ इमेज। अगर आपने वहाँ पर एंटर प्रेस कर देते हैं, ओके, एंटर प्रेस कर देते हैं आप वहाँ पे, तो क्या होगा, वो पूरी की पूरी इमेज आपकी क्या हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी और एक नई इमेज खुल जाएगी आपके सामने। तो जब आप ये कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको जब डॉटेड लाइन ऐसे दिखेंगी, ये ब्लिंक कर रही होंगी, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये जितना का जितना पोर्शन होगा इस ब्लिंकिंग लाइन के अंडर, वो सारा का सारा आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है लासो टूल, पॉलीगनल लासो, मैग्नेटिक लासो। लासो भी एक टाइप का सिलेक्शन करने के लिए होता है, बस इसमें ये चीज़ होती है कि हम लोग फ्री हैंड सिलेक्शन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने हिसाब से चाहते हैं कि किसी भी एंगल में हम सिलेक्शन करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, द लासो टूल्स क्रिएट अ कस्टम एंड अ फ्री हैंड सिलेक्शन। इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू कट आउट और अ सेलेक्ट स्पेसिफिक section of a pre-existing picture. Access the lasso tool by clicking on the icon located on the toolbar और प्रेस द कीबोर्ड शॉर्टकट। जो लासो टूल होता है वो क्रिएट करता है कस्टम फ्री हैंड सिलेक्शन। इट इज़ यूजली यूज टू कट आउट द सेलेक्टेड स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग पिक्चर। एक्सेस द लासो टूल क्लिकिंग द आइकन लोकेटेड इन द टूल बार और प्रेस द कीबोर्ड शॉर्टकट। आपके सामने जब आप सेटिंग सेक्शन में जाएंगे वहाँ और टूल सेक्शन में जाएंगे आप फोटोशॉप के, तो वहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के टूल्स दिखेंगे, लासो टूल्स। सबसे पहला रहेगा आपका लासो टूल, उसके बाद आपका रहेगा पॉलीगोनल लासो टूल, फिर आपका रहेगा मैग्नेटिक लासो टूल। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लासो टूल में ये हमारा फ्री हैंडेड रहता है। अगर हम चाहते हैं, मान लेते हैं ये लासो टूल लिखा होगा, इसको हम एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लासो टूल का यूज़ करेंगे और इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहे हम चाहते हैं कि ये ऐसा रहे, और क्या हो कि इसके बीच में हम ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी गैप ना है, तो हम ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके जब इसको हम सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे यूज़ करेंगे लासो टूल, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली हर चीज़ यूज़ किया, अपने अकॉर्डिंगली हमने उसकी हम चाहते थे तो ना ही हमने कोई सिलेक्शन का ऐसे स्क्वायर में किया है, ना ही कोई सर्कल सिलेक्शन किया है, हमने अब सिलेक्शन किया है फ्री हैंड, मतलब अपने अकॉर्डिंगली यूज़ किया है सिलेक्शन, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे लासो टूल का। और आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है पॉलीगोनल टॉपिक, पॉलीगोनल लासो। तो पॉलीगोनल लासो क्या होता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे आपका ये वो सेलेक्ट हो जाता है आपका एरिया। अगर पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है, द पॉलीगोनल लासो टूल इज अ हैंडी फॉर सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट विद मैनी एंगल्स because it draws only straight lines. You can simply click on where you want to change the direction. इसमें क्या होता है कि आप एक सीधी की सीधी लाइन खींच देते हैं, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली उस लाइन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसमें इधर खींचना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे अपने कर्सर से क्लिक किया, इधर कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे आप चाहते हैं इधर से इधर खींचना चाहते हैं, तो आप अपने कर्सर से करेंगे तो इधर आ जाएगा और फिर इधर आ जाएगा। इसमें ये होता है कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जिस तरीके से आपको इजी लगे और जिस तरीके से आप अपने आप से उसको एडिट करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप उसको एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीगोनल टूल्स। पॉलीगोनल लासो से क्या होता है कि आप बेसिकली एक लाइन खींचते हैं, उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसके आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली आवर नीड्स। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक लासो क्या होता है। मैग्नेटिक लासो टूल होता है इज एन एज डिटेक्टिंग टूल। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये इमेज आपके सामने, इसकी एज ये है। अब हमने मैग्नेटिक लासो टूल लगाया, तो हमने मैग्नेटिक लासो टूल लगाया, हमने क्या किया, हमने यहाँ तक लाया, तो उसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि इसकी एज यहाँ पे, तो उसने ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये एक टाइप का ऑटो डिटेक्टिंग टूल होता है जो एज को डिटेक्ट कर लेता है। तो लिखा हुआ ही है, मैग्नेटिक लासो टूल इज एन एज एडिक्टिंग टूल, मीनिंग दैट
it actively search for the edge of the object as you are moving around it, then snaps the selection outline up to the image and cling to its and like a magnetic। तो ये क्या करता है, अगर आपको पता है कि यहाँ पे उसको पता होता है कि इसकी इस इमेज का मान लेते हैं ये हमारे पास एज है, तो अगर हम इस अपनी जो सिलेक्शन शॉट का एज यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एज है, तो वो तुरंत जाके उस एज पे स्टिक हो जाएगा, तुरंत जाके एक टाइप का मैग्नेट कह सकते हैं कि मैग्नेट का वहाँ पे जाके चिपक जाएगा। तो जो हमारा मैग्नेटिक लैसो होता है उसका यही काम होता है, इसे इसका नाम मैग्नेटिक लैसो रखा गया, क्योंकि ये जैसे अपने किसी एज को देखता है फोटो की ओरिजिनल एज को, और आप अगर उसके अराउंड अपनी इमेज को या फिर अपनी आउटलाइन को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो तुरंत जाके उस एज से जो इमेज की आउटर एज होगी उससे जाके वो स्टिक हो जाएगा, और जैसे ही वो स्टिक हो जाएगा तुरंत ही वो उससे उसका डिलीट कर लेगा और उससे स्टिक हो जाएगा। इसी तरीके से अपनी आपके सारी की सारी एजेस को आइडेंटिफाई कर लेगा और डिलीट करने के बाद उस एजेस से वो स्टिक हो जाएगा, और जैसे ही स्टिक हो जाएगा तुरंत आपका शॉर्टिंग हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया मैग्नेटिक टूल, क्योंकि मैग्नेटिक लासो टूल, क्योंकि ये एक मैग्नेट टाइप में काम करता है और एज को आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट करके वहाँ से स्टिक हो जाता है इससे। अब आते हैं जो आपके सामने है क्विक सिलेक्शन। जो क्विक सिलेक्शन टूल है इज समवॉट सिमिलर टू मैजिक बाउंड। मैजिक बाउंड में क्या होता है कि हम लोग अपनी जो इमेज होती है हम वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन वहाँ से उठा लेते हैं और उस सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। हमारे पास ये काम होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार आप अपनी फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड हटाते हैं, तो जब फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड हटाते हैं तो वहाँ पे हमको मैजिक बैंड का यूज़ करना पड़ता है। समझ में शायद मैंने शुरुआत में मैजिक बाउंड बोल दिया, उसके लिए सॉरी। ये बाउंड नहीं बैंड होगा, मैजिक बैंड WAND होता है। जो मैजिक बैंड होता है वो आपका एक टाइप का सिलेक्शन होता है आपकी इमेज के अंदर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि आप अपनी ये फ़ोटो में से मान लेते हैं ये आप यहाँ पे खड़े हुए थे और आपके पीछे बहुत सारे वो बीच था, मान लेते हैं ये बीच का पानी था, यहाँ पे शिप आ रही थी, यहाँ पे और भी लोग खड़े हुए थे। तो आप चाहते थे कि हमारा जो पूरा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ही गायब हो जाए और सिर्फ मैं ही बचूँ, तो आप कुछ इस टाइप का सेलेक्ट करेंगे ना, और सेलेक्ट करने के बाद अपने आप को उठा लेंगे। तो इसी कहते हैं मैजिक बाउंड। वहाँ पे क्या होता है, हम अपनी एक पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें हम जो एडिट करना चाहें वो एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक सिलेक्शन टूल इज समवॉट सिमिलर टू द मैजिक बाउंड। एक तो मैजिक बाउंड की तरह होता है इन दैट it also select pixels based on the tone and color. However, the quick selection tool goes far beyond the magic bound limited abilities by also looking for a similar texture in the image, which makes it great at dedicating the image of an object. And unlike the magic bound where click on the area and hope for the best, the quick selection tools work more like a brush, allowing us to select the area simply by painting them over them. ये क्या होता है, जैसे कि हमको कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मान लेते हैं हमको ये इमेज सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे अगर क्विक सिलेक्शन को यूज़ करेंगे तो हम ऐसे ऐसे जाएंगे तो जो एजेस होते हैं ऑटोमेटिक हो जाएंगी और ऐसे ऐसे करके हम ड्रॉ करेंगे ड्रॉ टाइप में और ये से सिलेक्ट हो जाएगा अपने अकॉर्डिंगली। और इसी तरीके से जो मैजिक बाउंड होता है, मैंने आपको बताया ना मैजिक बाउंड किस लिए यूज़ करते हैं। हमें मैजिक बाउंड का हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई भी वहाँ पर सिलेक्शन करना होता है, किसी भी इमेज के अंदर हमें किसी भी पार्ट का सिलेक्शन करना होता है, तब वहाँ पे हम मैजिक बाउंड टूल का यूज़ करते हैं। द मैजिक बाउंड टूल ऑल्सो क्रिएट अ सिलेक्शन बेस्ड ऑन अ कलर। इट्स आइकन लुक्स लाइक अ विजार्ड बाउंड। जो इसका आइकन रहता है वो विजार्ड बाउंड की तरह रहता है, इसका रहता है आइकन है जो आपका बैंड की तरह, विजार्ड बैंड की तरह। क्लिक वंस ऑन अ कलर यू वांट टू सेलेक्ट एंड फोटोशॉप ग्रैब ऑल द कंटिन्यूअस पिक्सल फ्रॉम द सिमिलर कलर। अगर आप किसी भी कलर का वहाँ पे सिलेक्शन करना है तो वहीं पे आप उस कलर को क्लिक करिए, क्लिक वंस ऑन द कलर यू वांट टू सेलेक्ट एंड फोटोशॉप ग्रैब ऑल द कंटिन्यूअस पिक्सल इन द सिमिलर कलर। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे बताया था आप वहाँ पे फोटो का बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो फोटो के आसपास सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे उन्होंने इस पैराशूट का पूरा सिलेक्शन कर लिया है। आप देखिए डॉट डॉट करके सिलेक्शन पूरा कर लिया ना पैराशूट का। अब क्या करेंगे, इस पैराशूट का उन्होंने पिक कर लिया, डैट मीन्स कहीं ना कहीं इन्होंने इस पैराशूट को पूरा का पूरा वहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से पिक कर लिया। अब इसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो मॉडिफाई या फिर इसको आप कह सकते हैं मॉडिफाई कह सकते हैं आप है, या फिर कह सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंगली वो एडिट कर सकते हैं जिस हिसाब से उनकी नीड होगी। इसी को कहते हैं मैजिक बाउंड।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगले हम वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम बाकी जो इसके टॉपिक्स बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, और हम अगर और जो इसके टूल्स बचे हैं वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारे वीडियोस को मिस ना कर पाएँ, और हमारे जो अब लेटेस्ट वीडियोस आते हैं उनको मिस ना कर पाएँ। और प्लीज़ 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 हमारे वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ शेयर करिए ताकि उनको पता लगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं और उनको लगे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। अगर उनको लगता है, आपको लगता है उनको भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उनको भी प्लीज़ शेयर करें। और थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच।